सोहेल साहब, बहुत ही शिद्दत से इंतजार था इस खबर का कि IMF की जानिब से मंजूरी दी जाए। कितनी अहम खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए और फौरी तौर पर भी कोई असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जुनैद भाई। मेरा ख्याल में जो स्टेबिलिटी हमने बहुत अरसे के बाद इकॉनमी में देखी थी पिछले साल 1.5 साल में, इस IMF के लोन अप्रूवल के बाद ना सिर्फ ये स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, बल्कि उम्मीद हो चली है कि शायद जो एक ग्रेजुअल और इंक्लूसिव ग्रोथ हो जो पाकिस्तान में कई साल से मिसिंग है, वो भी देखी जा सके। तो एक ऐसे वक्त पे जब हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सख्त बजट दिया, एक ऐसे वक्त पे जब हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले चंद माह में IMF के बगैर करेंसी को इस्तेकाम दिया, एक ऐसे वक्त में जब IMF के बगैर हुकूमत ने अपने रिजर्व्स को बढ़ाया, ये एक बहुत खुशाइन खबर है। और मेरे ख्याल में इससे सरमायाकारों का भी हौसला बुलंद होगा, ख़ास तौर से जो पाकिस्तान के लेंडर्स हैं, जो पाकिस्तान की डेट रिपेमेंट से खौफजदा थे और डिफ़ॉल्ट के ख़तरात 2-3 साल से जो लहरा रहे थे, उसमें भी कमी होगी। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल लेंडर्स कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की मईशत में बेहतर होगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर पाकिस्तान ने कोई 6 महीने साल कंप्लाई कर लिया IMF की कंडीशन पे, तो जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान को मजीद अपग्रेड भी कर दें। खुरम साहब, जहां खुशाइंद खबर है वहां कुछ खदशात भी है कि इतनी सख्त शराइत पूरी कर सकेगा पाकिस्तान, चूंकि ये तनकीद भी हुई कि IMF से इतनी सख्त शराइत पर इतफाक नहीं करना चाहिए था, खासतौर पर जिसमें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का हदफ शामिल है। जी बिल्कुल, देखें, पहली बात तो ये है कि एक अच्छी खबर है और ये इतना आसान नहीं था इतना बड़ा प्रोग्राम लेना और एक लॉन्गर प्रोग्राम लेना। ये बाय डिज़ाइन ऐसा किया गया है ताकि रिफॉर्म एफर्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो सकें और 3 साल में जो है हम वो सारे रिफॉर्म्स कर सकें। एटलीस्ट उसका मैं तो समझता हूँ कि हमने 60% भी किया तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, जिसमें एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर टैक्स के रिफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर बेतहाशा और रिफॉर्म्स हैं जिनकी हम हमेशा बात करते आए हैं। खासकर एनर्जी और टैक्स, ये 2 बड़े रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो आपको जो है रियलाइज होती है। जितनी आपको पोटेंशियल है, आप 2% पे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और अच्छी बात ये हुई है जुनैद के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे आना शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा टाइमली होगा कि एक तरफ ऑयल प्राइसेस नीचे आए, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन में कमी हो, तीसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स में कमी हो और एक इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, जैसे साहब ने कहा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रेटिंग एजेंसीज जो है वो आपको 1 साल 1.5 साल के बाद, बल्कि उससे पहले मैं तो समझता हूँ हो सकता है कि अपग्रेड्स मिले आपको, जिसकी वजह से आपके यहाँ जो फ्लोज रुके हुए हैं या नहीं आ रहे, इंटरनेशनली भी लोकल भी जो पैसा नहीं लग रहा उस तरह से, वो शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ ग्रोथ आना शुरू हो गया। इस वक्त हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स ये कंडीशंस टफ हैं। हमने टैक्सेस जो 1-1.5 साल 2 साल में 3 साल में लगाने चाहिए थे हमने पहले लगा दिए, बट एक मरतबा हमने एक पेन लिया है तो इस पेन पे हम कैपिटलाइज करें। दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस का नीचे जाना और फिर IMF के साथ एक अच्छा प्रोग्राम रन करना और अपने लिए बेहतरी करना, मेरे ख्याल में ये सब चीजें हो सकती हैं अगर एक अच्छी टीम जो है वो मिलकर ये काम करे और इस प्रोग्राम को लास्ट समझे और कहे कि जी ये प्रोग्राम अब हमें दोबारा नहीं मिलेगा, हम इसी को हमने कैपिटलाइज करना। तो मेरे ख्याल में ये सब किया जा सकता है और ये इंटेंशन भी नजर आती है गवर्नमेंट की कि ये हो सकता है और आने वाले दिनों में नजर भी आएगा। खुरम साहब ने भी जिक्र किया है, इस्लाहात की बात की और वज़ीर आज़म कई दफ़ा कह चुके हैं कि आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF का, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब यही मामला है कि IMF प्रोग्राम तो माजी में भी लिए गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस्लाहात की नहीं जाती। अब जो खुरम साहब जिस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, आपको ये समत नज़र आती है हुकूमत की जिसके नतीजे में इस्लाहात हो सकेंगी और सही फ़ायदा हासिल किया जा सका इस प्रोग्राम से? जो माजी का तजुर्बा इतना तल्ख है कि अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो पिछले 1.5 साल में जो हुकूमत ने सख्त इक़दाम लिए हैं, वो इसीलिए लिए हैं कि अगर वो नहीं लेती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता। तो अब ये सवाल रेलिवेंट नहीं है कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने 2-3 किस्तें भी IMF की डिले कर दी तो पाकिस्तान की सिचुएशन दोबारा वैसी हो जाएगी जैसे आज से 2-3 साल पहले थी, यानी आप डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच जाएंगे। तो बज़ाहिर तो हमें उम्मीद लग रही है कि जो पिछला प्रोग्राम 9 माह का पूरा किया, ये जो एक सख्त बजट दिया जिस पर बड़ा शोर मचा, बहुत पेन हुआ, उम्मीद तो की जा रही है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा। और पाकिस्तान के मफाद में भी यही है कि ये पूरे 3 साल जिसमें बेशुमार रिव्यूज़ होंगे उसको कंप्लीट किया जाए
और अगर ये कंप्लीट 3 साल बाद होगा तो फिर पता चलेगा कि क्या ये आखिरी प्रोग्राम था या हमें मज़ीद फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। मगर अगर पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम पूरा नहीं किया तो मुझे डर है कि फिर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो मैं पुरुमीद हूँ, क्योंकि जो भी हमारे रूरल जो हुक्मरान हैं उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है। टैक्सेस भी लगेंगे और तो टैक्सेस सब पर लगने चाहिए, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, और सबसे बढ़कर ये है कि जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हैं उनको रिफॉर्म पे फोकस करना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ा इक़दाम मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में खबर हमें मिलेगी जब PIA की बिडिंग होगी। वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा अगर वो सक्सेसफुली हुकूमत प्राइवेटाइज कर देती है। तो खुरम साहब, आपने जिन माशी अशारियों का जिक्र किया है, सबसे बड़ी खबर यह है कि IMF की तरफ से मंजूरी दी गई है। एशियाई तरक्याती बैंक की खबर आपके सामने है। इस सारे तवाज़ुन के आने से, मुस्तहकम होने से मईशत की जो नई सरमाकारी की शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान को, वो भी मुमकिन हो सकेगा, ख़ासतौर पर उन प्रोजेक्ट्स का जिनका हुकूमत जिक्र करती रही है कि इसमें बड़ी सरमाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है। बिल्कुल, देखें, एनवायरनमेंट जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कॉन्फिडेंस की जो लहर होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेंटिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हमने देखा भी है कि अगर सेंटिमेंट अच्छा है, एक पॉजिटिविटी की जो है वो फिजा हो, और साथ साथ जो है आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर रिजर्व्स की हम बात करते हैं, तो अगर सितंबर का पहली ट्रांच जो है मिलती है पाकिस्तान को, तो उससे रिजर्व्स आपके मजीद इंप्रूव होंगे, जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट कवर बेहतर होगा। इंपोर्ट कवर से मुराद ये कि ये आप 22-23 दिनों पे चले गए थे, आपकी इंपोर्ट्स जो है उतना आपके पास से रिजर्व था, आज आप 2 महीने से ऊपर चले गए हैं। और इस प्रोग्राम के साथ, फर्स्ट ट्रांच के साथ, मेरे ख्याल में अब आप 2-2.5 महीने तक पहुंच जाएंगे। 3 महीने का एक बड़ा कंफर्टेबल कवर होता है, जो 3 महीना आपके पास इंपोर्ट कवर हो। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। जो अब देखिए, पिछले 1 साल में आपकी जो पाकिस्तानी रुपये की जो कदर है वो गिरी नहीं है, और वो स्टेबल रही है। इस स्टेबिलिटी की वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, ये जो नया इन्वेस्टर था, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि 1 साल में जो है अगर स्टेबिलिटी आती है और हम रिपैट्रिएशन करते हैं, जो उनके प्रॉफिट्स रुके हुए थे वो वापस गए हैं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर इन्वेस्टर कहता है कि अब नया पैसा हम ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये होगा इसके साथ। जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है, जैसे एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट के अपने साइज को कम करने की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर्स को कम करने की बात हो रही है, और साथ साथ जो है सबसे बड़ी चीज़ ये कि सही जगह टैक्सेस, अभी नॉन फाइनल की जो बात हुई है, इस कैटेगरी को होना ही नहीं चाहिए था फ्रॉम डे 1, तो उनको अब पिनलाइज किया जाएगा जो टैक्स नहीं देंगे और टैक्स दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सारी जो ये पिक्चर क्रिएट हो रही है, ये एक प्रोग्रेसिव जो है एनवायरनमेंट की तरफ जाने की बात हो रही है। तो इसकी वजह से आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है, मैं ये समझता हूँ कि मे बी 6 महीना, साल नहीं, लेकिन इवेंचुअली अगर ये पोजीशन हमारी बेहतर होती रही, इवेंचुअली आप देखेंगे आपका 13% टू GDP आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2-3% ऐड हो सकता है, अगर आपके टैक्सेस बेहतर हों और सही जगह से टैक्स लिए जाए। तो एनवायरनमेंट मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने में, खासकर ऑयल प्राइसेस नीचे जाने की वजह से और इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की वजह से, इंटरनेशनली भी आपके यहाँ जो है वो फ्लोज आएंगे, क्योंकि ऐसा हमेशा हुआ है कि अगर डेवलप मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पैसा उनकी तरफ जाता है। अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो उनको रिलेटिव एक इंसेंटिव जो है वहाँ नहीं मिल रहा, अब वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आएंगे। तो आपका स्टॉक मार्केट हो गई, आपका जनरल इन्वेस्टर की जो सेंटिमेंट होगा इंप्रूव होगा। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान एक उस पोजीशन में है जहाँ पे बहुत नीचे एसेट की वैल्यूज हैं, स्टॉक मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर वैल्यूड है, ओवरऑल आपके अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, SIFC बहुत ज़्यादा एफर्ट कर चुका है, वो सारी अब रियलाइज होने का टाइम है। एंड आई एम श्योर 6 महीने हमने अगर बेहतर किया, साल बेहतर किया, तो ये सब चीज़ें एक साथ आपको रियलाइज होते हुए नजर आएंगी।